क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है? आयोग की मीटिंग आज किस किस के साथ है? देखिए जास्मीन, काफी अहम आज मीटिंग जो है उनकी होने वाली है। 2 दिवसीय अपने विजिट पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम जो है वो जम्मू कश्मीर के अपने विजिट में है। कुछ ही लम्हों में जो ईसीआई की टीम है वो जम्मू पहुंचेगी और उसके बाद जहां मैं मौजूद हूं वेन्यू वहां पे पहुंचेगी। उसके बाद जितने इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मीटिंग्स उनकी होनी है। 12 बजे से हमें बताया गया है कि वो मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें आर्मी, बीएसएफ और तमाम उन इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग होनी है, जिनके ऊपर ये जिम्मा है कि वो इस बात को यकीनी और सुनिश्चित बनाएंगे कि अगर यहाँ पे विधानसभा चुनाव होते हैं तो उसमें जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम इंतजाम हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से रिसेंट हमने आतंकी अटैक देखे जम्मू रीजन में, उसके बाद कई चैलेंजेस जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हैं और उन सब से बातचीत करके इस बात की समीक्षा और जायजा लिया जाएगा क्या वाकई ही जम्मू कश्मीर में सितंबर-अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं विधानसभा के, क्योंकि कल भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से तमाम लोगों से बातचीत जो है ईसीआई ने श्रीनगर में की है और उनसे भी उनकी राय ली है। और ऐसे में जम्मू रीजन में आके आज जम्मू में इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मीटिंग करके इस बात की समीक्षा की जाएगी कि वाकई ही क्या जम्मू कश्मीर के ऐसे हालात हैं कि यहाँ पे जो चुनाव हैं वो विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। राजन, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि घाटी के हालात काफी हद तक सामान्य है। राजन, घाटी के हालातों पर कहीं ना कहीं संतोष जरूर जताया जा सकता है, लेकिन जो सवाल है वो जम्मू रीजन में पीर पंचाल के दक्षिण में जिस तरह से हालात बने हुए हैं, सवाल उसको लेकर है। हालिया दिनों में जो आतंकवादी गतिविधियां जो संदिग्ध देखने को मिले हैं उसको लेकर सवाल है, चुनौती असली वो है। बिल्कुल आपने सही कहा जास्मीन। देखिए श्रीनगर में इस वक्त रिकॉर्ड टूरिस्ट जो है वो पहुंचे हुए हैं, हालात मामूल पे हैं, वहां पे नॉर्मल सी है वहां पे। लेकिन अगर उसके बनिस्पत हम बात करें जम्मू रीजन की, तो आप देखें पिछले 1 साल से 2 साल से यहाँ पे हालात जो है एक तरह से पाकिस्तान और आईएसआई ने यहाँ पे एक जंग का मैदान बना दिया जम्मू सूबे को। तो ऐसे में जम्मू में आके सिक्योरिटी रिव्यू करना, यहाँ इन्फोर्समेंट एजेंसी से बात करना काफी अहम रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि जम्मू के हालात कैसे हैं। क्योंकि अगर यदि यहाँ पे वोटिंग होती है, विधानसभा चुनाव होते हैं, तो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, इलाके हैं, वहां पे भी लोगों को किसी तरह का जान माल का नुकसान ना हो, वो खुल के वोटिंग कर पाए। हमने देखा लोकसभा के चुनाव हुए, रिकॉर्ड वोटिंग जो है वो कश्मीर घाटी में हुई है। जम्मू में हमेशा से जो वोटर टर्नआउट है वो ज्यादा रहा है। तो इस बात को ही यकीनी बनाना है कि फ्री एंड फेयर और बिना किसी खौफ के जो है लोग अपना मतदान का इस्तेमाल कर पाए। इस तरह के हालात जम्मू में बन सकते हैं। इसीलिए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से आज राजन खास बातचीत होनी है। ये बातचीत भी प्रस्तावित है और कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। जी आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 2:30 बजे जास्मीन, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, उनके स्टेक होल्डर्स से बातचीत हो चुकी है। अब जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज है जिनको इन्फोर्स करना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि जहां पे जान माल का नुकसान ना हो, लोग बिना खौफ के फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाए, उन सबसे बातचीत करनी है। 2:30 बजे जो है मीडिया से खिताब किया जाएगा, मीडिया को बताया जाएगा क्या कुछ उनकी बातें यहाँ जम्मू कश्मीर में 2 दिवसीय उनका जो विजिट था, क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ निकल के आया, क्या संकेत है। क्योंकि जास्मीन संकेत साफ हैं। जिस तरह से कुछ सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स ने जम्मू में जिस इस्तीफा सौंपा है और कंटेस्ट करना है उनको असेंबली इलेक्शन, इस तरह की उनकी मंशा है, तो ऐसे में साफ हो सकता है कि संकेत कहीं ना कहीं इस बात के हैं कि विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। लेकिन फाइनली ये डिपेंड करता है कि जम्मू रीजन में हालात किस तरह के रहते हैं। ठीक है, यानी जो फाइनल डिसीजन है राजन वो कहीं ना कहीं समीक्षा के बाद लिया जाएगा। जो आपने कहा कि एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ बातचीत की जाएगी, पुलिस महानिदेशक है उनके साथ बातचीत की जाएगी, जम्मू रीजन के हालातों पर पहले समीक्षा की जाएगी और उसके बाद जो 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। कितनी महत्वपूर्ण है, क्या कुछ उसमें जानकारियां निकल कर आती हैं। राजन, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। और